हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर 3। ठीक है। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि कोई भी बच्चा जो CDS का हो या फिर NDA का हो, इवन SSC के स्टूडेंट्स भी, हमारी जो एक प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें आपको CDS और NDA के PYQ के सारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कराए जा रहे हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हो, प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको प्लेलिस्ट में आपको वो वाली प्लेलिस्ट खोजिएगा, CDS NDA प्रीवियस ईयर, माइंड स्प्रिंग एकेडमी चैनल पर जाइएगा, उस पर इस प्लेलिस्ट पर जाइएगा और प्लेलिस्ट पर जैसे आप जाते हो वहां पर आपको मिलेगा CDS NDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद स्क्रीनशॉट। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 3। और सेट नंबर 3 है हमारा, क्या है भाई? सबसे पहले करते हैं स्टार्ट हम ईडियम से। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? ईडियम से। ठीक है, चलिए। तो ईडियम में पहला ऑन द बॉल। देखो भाई, ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलर्ट होना, सावधान होना। भाई जैसे कि ये एक आदमी है, ये आदमी एक बॉल पर खड़ा है। ठीक है, यदि आप किसी गोल बॉल पर खड़े होने का प्रयास करते हो ना, तो क्या होगा? आप उसका बहुत ज्यादा सावधानी के साथ खड़े हो गए, बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए, है ना, ताकि आप उससे नीचे गिरे ना, नीचे गिर ना जाओ, इसलिए उस पर क्या हो गया? आप अलर्ट हो गए। तो ऑन द बॉल का मतलब हो जाता है टू बी अलर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। चलिए भाई, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट है भाई आपका गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। भाई गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? यानी किसी को ठंडा कंधा देना। यदि आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि यदि आप अपनी बाबू से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी प्रिया से क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो और वो आपको ऑनलाइन दिख रही है। ठीक है, आप उसको मैसेज किए जा रहे हो और वो ऑनलाइन दिख रही है, आपको रिप्लाई नहीं दे रही है, तो समझ जाइएगा आपको कोल्ड शोल्डर मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। यानी कि कहां गया भाई? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर समवन। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे कि ये मोहतरमा, ये वाला इसका क्या है? बॉयफ्रेंड है। ठीक है, जैसे ही इस वाले दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे लड़के ने इसको एक फूल दिया, रोज दिया, तो भाई इसको ये बोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये इससे बिल्कुल क्या कर रही है? इसको कोल्ड शोल्डर दे रही है। ठीक है, तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। जैसे कि अब ये इसको क्या कर रही है? इग्नोर कर रही है नए वाले मिलने के बाद। ठीक है, जैसे ही इसको बेहतर मिला, इसको क्या कर दिया? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी सुधांशु जी, कुछ समझ आया आपको? हमारे एक नेता हैं सुधांशु जी, वो बहुत बोलते हैं। एक फोन आया था इस प्रकार से, हमारा इस प्रकार से एक फोन आया था। ठीक है, 1 2 3 4 एक फोन था। तो जैसे ही वो फोन आया ना, पूरे इंडिया में भाई बवाल मच गया। ओ भाई, भगवा 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 है। तो कुछ बोलना चाहोगे सुधांशु जी? ये अमेरिका के कैदी होते हैं, अमेरिका का कैदी। ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी से नहीं, मैंने जेमिनी से बनवाया था और इसने बना कर दिया था मेरे को। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा हमारे यहाँ के नेताओं की हालत कैसी है। भाई कलर को किससे जोड़ रहे हैं? शिक्षा की बात तो करेंगे नहीं वो। ठीक है, कोई नहीं सुधांशु जी, कभी शिक्षा पर बात करिएगा। तो भाई गिव समवन द कोल्ड शोल्डर हो चुका है। अब है नेक्स्ट हमारा टू होल्ड समथिंग इन लीज। टू होल्ड समथिंग इन लीज का मतलब होता है किसी को बांध कर रखना या किसी को पकड़ के रखना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इस वाले कैदी को इस पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो टू होल्ड समथिंग इन लीज यानी कि टू रिस्ट्रेन, किसी को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाँ
टू हैव अ फिंगर इन द, ये क्या हुआ? हाँ जी भाई, टू हैव अ फिंगर इन द पाई, यानी कि आपका किसी चीज में हाथ होना, आपका पाई में हाथ होना, यानी कि आपका किसी चीज में हिस्सेदारी होना, उसको बोलते हैं हम टू हैव अ फिंगर इन द पाई। जैसे कि ये वाला क्या पिज्जा है, इसका भी एक पिज्जा पीस ये होगा, एक स्लाइस ये, एक स्लाइस ये, एक स्लाइस ये, यानी इनका इस पूरे पिज्जा में सबका क्या है, एक हिस्सा है। तो टू हैव अ फिंगर इन द पाई का मतलब होता है टू हैव अ शेयर इन डूइंग समथिंग, आपका किसी चीज में क्या होना, शेयर होना या फिर हिस्सा होना। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, किसी चीज को फेस वैल्यू पर ले लेना। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है भाई? आपने एक कंपनी देखी होगी, सुजाता मिक्सर होती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसकी कंपनी ब्रांड के नाम से ही ले लेते हैं इसको कि हाँ भाई ये अच्छी है, बेशक वो अंदर से कैसी हो, बेकार हो, खराब हो, है ना, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भाई टेक समथिंग एट फेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपने उसको ऊपर ऊपर से देख लिया, अंदर कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स, यानी कि वो दिखती कैसी है इससे कोई मतलब नहीं, कि हम ऊपर से उसकी फेस वैल्यू से उस चीज को ले लेना, वो होता है हमारा टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई? अच्छा, ईडियम खत्म होते हैं आपके, अब है आपका वन वर्ड। वन वर्ड में क्या है? पहला वर्ड, वन वर्ड है आपका ए सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है? हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा भाई। जस्ट वेट भाई, यार ये क्या हुआ? हाँ जी, बताइएगा। देखो कैसे बैठी हुई है ना अपने बाबू के साथ। चलिए भाई, तो पहला वन वर्ड है आपका ए सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, यानी कि साइकिल या फिर बाइक पर जो पीछे वाली बाइक होती, पीछे वाली क्या होती है, सीट होती है। एक सीट होती है जो मतलब ड्राइवर चलाता है, ठीक है, एक सीट होती है जिस पर बैठते हैं पीछे वाला ड्राइवर के अलावा, उस सीट को क्या बोलते हैं? तो भाई उस सीट को बोलते हैं पिलियन। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाता है। तो एक ऐसी सीट जो ड्राइवर के अलावा होती है उसको बोलते हैं हम पिलियन। ठीक है भाई, यदि मैं इसकी बात करता हूं हर्डल, तो हर्डल का मतलब होता है भाई ऑब्स्टैकल, रुकावट, ऑब्स्टैकल। और क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है भाई आपका तकिया। क्या होता है भाई? तकिया। ठीक है, और ब्रिडल, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम। ब्रिडल क्या होता है भाई आपका? लगाम। ठीक है भाई, ब्रिडल हो गया आपका लगाम यानी कि पिलो। पिलो मतलब क्या होता है भाई आपका? तकिया। तो इस ए सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, इसका मतलब होता है एक ऐसी सीट जो ड्राइवर के अलावा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई आपका पिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब होता है आपका लगाम, क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका तकिया यानी कि पिलो, और हर्डल, हर्डल का मतलब हो जाता है ऑब्स्टैकल यानी कि रुकावट। ठीक है भाई, इसमें एक वर्ड है ब्रिडल, इसके जैसा एक और वर्ड होता है ब्रिटल, BRITTLE। इसका मतलब क्या होता है बताइए भाई?
इसको आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वन हु एम्ब्रेसिस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी कि जो सैनिक या फिर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्टेर, यानी कि शहीद। जो व्यक्ति शहीद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, मार्टेयर। फैनेटिक होता है आपका कट्टर, क्या होता है भाई, कट्टर। पैट्रियट क्या होता है, पैट्रियट होता है जो अपने देश से प्रेम करता है। देखो मार्टियर भी देश से प्रेम करता है लेकिन वो शहीद हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। लेकिन पैट्रियट क्या होता है, वो मरता नहीं है, वो प्रेम करता है, भी वो जिंदा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो पैट्रियट का मतलब होता है वन हु लव्स वंस कंट्री, COUNTRY, ठीक है भाई। देखो ड्वार्फ का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, स्मॉल इन साइज, ये क्या होता है आपका, छोटा। ठीक है भाई। और एक हो जाता है आपका जीनोम का मतलब भी क्या होता है आपका, छोटा। ठीक है भाई, चलें, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई आपका, नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग लिखने में क्या करता हो, बहुत ज्यादा गलतियां करता हो, उसको क्या बोलते हैं, बताइए भाई। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग लिखने में क्या करता हो, बहुत ज्यादा गलतियां करता हो, उसको क्या बोलते हैं। हाँ जी भाई, पहले तो इसमें एक स्पेलिंग गलत हो रही है, कैकोग्राफर नहीं है, कैकोग्राफिस्ट है। यह है कैको, CACOGRAPHIST। देखो कैकोग्राफिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति स्पेलिंग में क्या करता हो, मिस्टेक करता हो, गलतियां करता हो, उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कैलीग्राफिस्ट क्या होता है भाई, कैलीग्राफिस्ट होता है जो वन हु राइट्स ब्यूटीफुली, तो उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफिस्ट। जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता हो, जिसकी हैंड राइटिंग क्या हो, बहुत ही सुंदर होती है, उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफिस्ट। लेकिन मैं कैलीग्राफिस्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरी राइटिंग कैसी नहीं है, सुंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या नहीं हूं, मैं कैलीग्राफिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं कॉन्टेजियस। देखो कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसीज स्प्रेड बाय टच। एक ऐसी बीमारी जो किससे फैलती हो, टच से फैलती हो, है ना, टच करने से फैल जाती हो। जैसे कि कोरोना वायरस भी एक कैसी डिसीज मान सकते हैं, टच करने से, इस प्रकार से था ना, मतलब 1 गज की दूरी थी, कितनी थी, अब तो मैं भूल भी गया। ठीक है, तो वो कैसी बीमारी थी, कोरोना वायरस एक कॉन्टेजियस बीमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीडेंट। पीडेंट कहां लिखूंगे, आपको दिख रहा ना, यहां पर दिख रहा होगा। देखो पीडेंट का मतलब होता है वन हु शोज ऑफ
SHOWS ऑफ वंस नॉलेज। देखो पीडेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी नॉलेज को क्या करता हो, दिखाता हो, दर्शाता हो कि हाँ भाई मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, है ना, सब कुछ मुझ पर ही आता है। तो ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं हम पीडेंट। ठीक है, तो ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग उसको बोलते हैं हम कैकोग्राफिस्ट। और कैलीग्राफिस्ट क्या होता है भाई, जो क्या करता हो, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता हो, जिसकी हैंड राइटिंग क्या हो, सुंदर हो, उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफिस्ट। पीडेंट क्या होता है, पीडेंट होता है वन हु शोज ऑफ वंस नॉलेज, जो अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को क्या करता हो, दिखाता हो लोगों को, उसको बोलते हैं पीडेंट। और कॉन्टेजियस बीमारी कैसी होती है, जो किससे फैलती हो, टच से फैलती हो, ऐसी बीमारी को बोलते हैं कॉन्टेजियस। ठीक है भाई, आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है भाई सोल राइट टू मेक एंड सेल समवन इन्वेंशन, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को खुद बनाता हो और खुद ही बेचता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, बताइए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही बनाता हो और खुद ही बेचता हो, उसको बोलते हैं हम पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है जो चीजों को, जैसे कि ये व्यक्ति क्या है, यहाँ पहले इसका जो खिलौने है उनको बना रहा है और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये कैसा व्यक्ति है, पेडेंट। ठीक है भाई, समझ आया। चलिए देखो लेटेंट क्या होता है, लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन टैलेंट। कैसा टैलेंट, हिडन टैलेंट। बहुत लोगों में होता है ना लेटेंट टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट होता है छुपा हुआ, जिसे बोलते हैं छुपा रुस्तम। ठीक है, तो लेटेंट यानी कि हिडन। इमिनेंट क्या होता है भाई, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। क्या होता है, फेमस। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिसीवर, प्राप्त करने वाला। क्या होता है, रिसीवर, प्राप्त करने वाला। RECEIVER, रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाला। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, बताइएगा, ए स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। एक ऐसा स्कूल जहां पर नवजात शिशु पढ़ते हों, यानी छोटे बच्चे, ऐसा नहीं बिल्कुल 1 या 1.5 साल के, मतलब थोड़े से बड़े जो मतलब स्टार्टिंग करते हो, उसको क्या बोलते हैं। तो ए स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, तो उसको बोलते हैं क्या, स्कूल बोलते हैं या फिर नर्सरी बोलते हैं, बताइएगा। स्कूल, नर्सरी, कॉलेज, किंडरगार्टन, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन, ना कि नर्सरी। आप सोच रहे होंगे छोटे बच्चे नर्सरी से स्टार्ट करना उसको नर्सरी बोलते हैं, नहीं, तो नर्सरी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का मतलब होता है जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ पर खेल रहे हैं, एक किंडरगार्टन में खेल रहे हैं, क्योंकि ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जो नवजात शिशु जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम किंडरगार्टन। ठीक है भाई, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ। चलिए भाई, तो पहला सिनोनिम्स है आपके सामने कंटेंशियस। भाई कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, बताइएगा। देखो भाई, कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि कोई ऐसी चीज जिस पर क्या हो, विवाद पैदा हो जाए, उसको बोलते हैं हम कंटेंशियस। जैसे बोलते हैं ना कंटेंशियस टॉपिक, है ना, एक ऐसा टॉपिक जिस पर क्या हो, विवाद हो जाए, विवाद पैदा हो जाए, उसको बोलते हैं कंटेंशियस। ठीक है भाई। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल जिस पर क्या हो, डिस्प्यूट हो जाए, है ना। देखो इंसल्टेड वैसे अपमान होता है, लेकिन भाई आपका इसको मिल जाता है पेपर में। ठीक है, इंसल्टेड का मतलब क्या होता है, किसी का मतलब कोई चीज विवादास्पद हो, डिस्प्यूटेबल हो, उसको इंसल्टेड ही बोलते हैं। ठीक है, अपमान भी होता है वैसे। डिबेटेबल जिस पर डिबेट की जा सके, है ना,
कंट्रोवर्शियल बोलते हैं ना, कंट्रोवर्सी होगी, जैसे कि आजकल यूट्यूब पर बहुत होती है ना, जो टीचर लोग होते हैं, जो आजकल बड़े बड़े टीचर्स है, यूट्यूबर बोल सकते हैं उनको, जो यूट्यूब पर आकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं टीचर, वो वास्तव में क्या कहते हैं, वो टीचर नहीं है, वो वास्तव में यूट्यूबर ही हैं। ठीक है भाई, तो कंट्रोवर्शियल विवाद पैदा करने वाले, कंटेंडेड, कैप्शियस, कैप्शियस भी क्या होता है आपका, जिससे विवाद पैदा हो, एक ऐसा टॉपिक जिस पर विवाद पैदा किया जा सके उसको बोलते हैं कैप्शियस। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूट। मूट पॉइंट आपको मैंने ईडियम में कराया था, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर विवाद पैदा हो सके। ठीक है भाई, इंसीडियस, देखो भाई इंसीडियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चालाक, कनिंग। क्या होता है भाई, कनिंग, CUNNING, कनिंग, सिलाई। सिलाई का मतलब भी क्या होता है भाई, जो व्यक्ति क्या होता है बहुत ही चालाक होता है उसको बोलते हैं हम इंसीडियस। ठीक है, फैगमेटिक, फैगमेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कूल, कूल, काम, और क्या, कंपोज्ड, COMPOSED। जो व्यक्ति क्या होता है बहुत ही शांत स्वभाव का होता है उसको बोलते हैं हम फैगमेटिक, काम, कूल, कंपोस्ट। ठीक है भाई, रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है भाई मोर देन नीडेड, मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक, सुपरफ्लस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लस। ठीक है भाई, जो चीजें आवश्यकता से अधिक हो, जैसे कि हम चाय में चीनी डाली हुई है पहले से ही, लेकिन उसमें हमने फिर से चीनी डाल दी 1 किलो, तो क्या हो जाएगी, वो सुपरफ्लस हो जाएगी, वो रिडंडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका जुडिशियस। नेक्स्ट क्या है आपका, जुडिशियस। बताइए अभी जुडिशियस का मतलब क्या होता है भाई, जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। आई एम नॉट कैलीग्राफिस्ट, है सुंदर राइटिंग नहीं लिखता मैं। ठीक है, तो भाई जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, यानी कि वाइज, सेंसेबल, प्रूडेंट है इसमें, वाइज, सेंसिबल, प्रूडेंट, जो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से कामों को करता, प्रूडेंट है ना, केयरफुल, सावधानी तरीके से किसी काम को करता है तो व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, क्या है, प्रूडेंट है, वाइज है, बुद्धिमान है। ठीक है, कॉशियस, रेशनल, रेशनल तर्क के साथ चीजों को करता हो। ठीक है, लॉजिकल, उसकी बातों में क्या हो, लॉजिक हो, उसको बोलते हैं बुद्धिमान, है ना, जिसकी बातों में लॉजिक होगा यानी वो बुद्धिमान होगा। ठीक है, डिसर्निंग और सैगेशियस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सैगेशियस, एनडीए का ये आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब भी क्या होता है भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही क्या हो, बुद्धिमान हो, उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। ठीक है, देखो भाई लार्सनी, इसका मतलब होता है थेफ्ट, चोरी। क्या होता है, थेफ्ट यानी कि चोरी। ठीक है, और थ्रिफ्ट आपको होता है कंजूस, माइजर। क्या होता है, कंजूस यानी कि माइजर। आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका डेस्पोटिक। बताइएगा डेस्पोटिक कौन है आपके भारत में, आजकल चल रहे हैं ना डेस्पोटिक। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा तानाशाही चल रही है ना, सभी जो बेचारे गरीब, पहले उनसे वोट लिया गया, उसके बाद उनके घर तोड़ दिए गए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चल रही है, एक तानाशाही चल रही है। तो भाई डेस्पोटिक का मतलब हो जाता है तानाशाही। डेस्पोटिक यानी कि तानाशाही। जो व्यक्ति बहुत ही टायरानी का स्वभाव का होता है, यानी कि वो तानाशाह स्वभाव का होता है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक, ऑटो मतलब स्वयं का, जो अपने स्वयं का साम्राज्य चाहता हो उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेटिक, यानी कि तानाशाह। ऑपरेसिव, ऑपरेसिव यानी लोगों को दबाता हो,
लोगों की बातों को ना सुनता हो, आपकी बातों को कोई नहीं सुनता, आपने ऐसे के आंदोलन किए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सारे एग्जाम लीक हुए, आपने बातों को आंदोलन के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको क्या किया गया, दबाया गया। तो वो कैसे लोग थे, तानाशाह थे, सरकार ने नहीं सुनी, ठीक है। तो वहां पर आप कह सकते हो कि जो हमारी सरकार है एक ओप्रेसिव प्रकार की सरकार है, ठीक है, तानाशाह है, फैनेटिक, कट्टर है, नहीं सुनते लोगों की, अपनी अपनी चलाते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट पावर वो अपने हाथ में चाहते हैं, एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट, पूर्ण पावर, सारी की सारी पावर चाहते हैं अपने हाथ में, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिप्रेसिव यही होता है, और अनडेमोक्रेटिक, देखो डेमोक्रेटिक जिसमें लोकतंत्र हो और अनडेमोक्रेटिक जिसमें लोकतंत्र ना हो। वैसे वास्तव में हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार बनती है लेकिन ऐसा वास्तव में दिखता नहीं है जमीनी स्तर पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, इसका आंसर हो जाता है आपका डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल का मतलब क्या होता है, तानाशाह, ठीक है भाई। चलें, लास्ट मैंने आपको कराया था चोरी, थेफ्ट, क्यूबल। देखो भाई क्यूबल का मतलब होता है बहस करना। क्यूबल का मतलब क्या होता है, बहस करना, यानी कि आर्ग्यू करना, ARGUE, आर्ग्यू करना, या फिर डिसअप्रूव। देखो अप्रूव आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो, डिसअप्रूव यानी आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप उससे बहस कर रहे हो, ठीक है। तो डिसअप्रूव, ठीक है भाई। तो क्यूबल यानी कि आर्ग्यू करना, डिसअप्रूव करना। एक इसके जैसा वर्ड और है क्या हमारा, क्यूबल और एक वर्ड और था भाई, क्या होता वो वर्ड, एक मिनट रुकिएगा। यार वो याद नहीं आ रहा क्या था, क्यूबल का जैसा वर्ड था एक, मतलब यार वो था CHEW, चबाना, जो मतलब वो बोलते हैं ना, जैसा चूहे उतर देते हैं उसको बोलते हैं च्यू, चबाना। तो उसका एक वर्ड इसके जैसा था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है, च्यू, ठीक है। और आपका वर्ड है ऑप्शन नंबर डी, एस्प्लीन। वैसे तो भाई एस्प्लीन का मतलब एक बॉडी पार्ट होता है हमारे अंदर, लेकिन यदि आपका पेपर में आता है तो इसका मतलब होता है आपका एंगर, पेपर में आपको गुस्सा देगा नीचे। एस्प्लीन का मतलब क्या देगा, एंगर देगा, गुस्सा देगा, ठीक है। तो एस्प्लीन वैसे बॉडी पार्ट होता है, लेकिन पेपर में यदि आता है तो आपको ऑप्शन में एंगर देगा, गुस्सा देगा, ठीक है भाई। चलें, समझ आया, चलिए। हाँ जी, अब आ जाते हैं आपके एंटोनियम्स। पहला वर्ड क्या है एंटोनियम में आपका, इंडिजेनस। देखो भाई इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी, जो अपने ही देश का हो, अपने ही क्या हो, देश का हो, यानी कि नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है भाई, स्वदेशी, ठीक है। और हमें इसका बताना क्या है, एंटोनियम। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, विदेशी, यानी कि फॉरेन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं हॉस्टाइल। देखो भाई हॉस्टाइल का मतलब होता है एनिमी, यानी कि शत्रु, दुश्मन, एनिमी, ठीक है, यानी कि शत्रु। लेथार्जिक क्या होता है आपका, देखो भाई लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, जो क्या हो, लेजी हो, लेजी, इंडोलेंट, LAZY, इंडोलेंट, INDOLENT। जो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही आलसी होता है, लेजी होता है, उसको बोलते हैं हम लेथार्जिक, ठीक है। तो हॉस्टाइल इसका क्या हो जाता है, इसका एनेमी हो जाता है। इंडिजिनस का क्या होता है, नेटिव यानी सिनोनियम। और लेथार्जिक हो गया फॉरेन, इसका क्या हो जाता है भाई, एंटोनियम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सुपरसिलस। देखो भाई सुपरसिलस का मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब होता है घमंडी। क्या होता है भाई, घमंडी,
यानी अभिमानी, ठीक है भाई। सुपरसिलियस यानी कि अभिमानी, घमंडी। एरोगेंट, एरोगेंट व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, घमंडी होता है। होटी, होटी का मतलब क्या होता है, घमंडी। एक इसके जैसा वर्ड है डोटी, होटी, घमंडी और डोटी, बताइए क्या होता है। इसका मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, ठीक है भाई। डोटी यानी ब्रेव, बहादुर, होटी, घमंडी, ठीक है। इंपीरियस, इंपीरियस यानी कि जो व्यक्ति घमंडी होता है, और एक इसके ही जैसा वर्ड है इंपीरियल। IMPERIAL, इंपीरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राजशाही यानी कि रॉयल। क्या होता है भाई, राजशाही यानी कि रॉयल, ठीक है। तो इंपीरियस का मतलब होता है घमंडी, और एक इसी के जैसा वर्ड है इंपीरियल, उसका मतलब हो जाता है रॉयल। जैसा कि इंपीरियल ब्लू, सुनिए आपने, एक ड्रिंक आती है ना, वाइन आती है। प्रीजम्पचुअस, कंसिडर्ड, ओवरबियरिंग। ओवरबियरिंग यानी कि जो व्यक्ति घमंडी होता है, मतलब वो चीजों को ओवर कर लेता है, ओवर पहन लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरबियरिंग। और ओवरवीनिंग, ओवरवीनिंग यानी जो व्यक्ति घमंडी होता है, ठीक है। हमें बताना क्या है इसका, हमें बताना है इसका एंटोनियम यानी कि मोडेस्ट, सिंपल। मोडेस्ट यानी कि सिंपल, जिसमें कोई अभिमान ना हो, किसी चीज का घमंड ना हो, उसको बोलते हैं मोडेस्ट यानी कि सिंपल। इसका मतलब होता है भाई डिसरेस्पेक्ट, अपमान। डिसरेस्पेक्ट, DISRESPECT, डिसरेस्पेक्ट यानी कि अपमान किसी का। देखो भाई अनसेरेमोनियस बिहेव कैसा होता है, या फिर इसे बोलते हैं कैजुअल, कैजुअल, CASUL, कैजुअल, या फिर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल बोलते हैं ना, इनफॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहा हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं अनसेरेमोनियस। प्लॉसिबल, यदि कोई प्लॉसिबल यानी कि वो लॉजिकल है। यदि कोई चीज प्लॉसिबल है, इसका मतलब वो क्या है, लॉजिकल है, यानी कि वो चीज तार्किक है, ठीक है भाई। चलें नेक्स्ट वन, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है इलेटेड। भाई इलेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैप्पी। क्या होता है भाई, हैप्पी यानी कि खुश। चीयरफुल, क्या होता है भाई, चीयरफुल। विवेशियस, VIVACIOUS, तो वो होता क्या हमारा इलेटेड, खुश। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी कि एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम हो जाता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड यानी कि जो क्या हो, सैड हो, है ना, ग्लोमी, GLOOMY, ग्लोमी, ठीक है। लेटेंट आपको मैंने करा दिया था। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर। कमजोर कैसे लिखा जाएगा, कमजोर यानी कि वीक, ठीक है, समझ आया। और आपका ऑप्शन नंबर बी रेक्विसिट, इसका मतलब होता है आपका ऑब्लिगेटरी, OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी यानी कि जो चीज़ क्या हो, नेसेसरी हो, आवश्यक हो। तो आप एक और लिख लीजिएगा नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, ठीक है भाई, समझ आ गया आपको। चलें, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।